हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बने हुए हों, ताकि आप भी अच्छी अच्छी साधनाओं में अपना सहयोग दे रहे हों। दोस्तों, आज हम लोग एक नए तंत्र के बारे में सीखेंगे। इस तंत्र को जो कहा जाता है अघोर मार्ग में विक्रांत तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र के जो रचयिता थे वो थे श्री विक्रांत भैरव। ठीक है। और विक्रांत भैरव की जो सिद्धि थी ये वहाँ पे थी जहाँ पे विक्रम बेताल, आपने विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी होंगी। तो जहाँ से श्री विक्रम आदित्य महाराज थे वहाँ के बारे में ये कहानी है। ठीक है। और इस कहानी में ये था कि विक्रांत भैरव जो थे कई तरीके के तंत्र में उलझे हुए थे। अब आप पूछेंगे ये उलझे हुए कैसे थे। तो विक्रांत भैरव के पास 3 अघोरी रहा करते थे, जिसमें एक का नाम रंचा था। ठीक है। तो रंचा जो थे वो नांगे थे और श्री रंका महाराज जो थे, ठीक है, ये इनके बड़े भाई थे। रंचा रंका, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो जो रंचा थे वो काफ़ी बड़े पुजारी थे श्री शमशान भैरव के, और उन्होंने भैरव बाबा से जो थी 74 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अब इन 74 कलाओं में उन्होंने कई तरीके के तंत्र मंत्र ज्ञान, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन, मनमोहन, कई तरीके के मंत्रों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा और कई सिद्धियां करी। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि इनका एक चेला हुआ करता था उस समय पे, और वो जो चेला था वो चेला साधना में मंत्र जाप नहीं कर पाता था, लेकिन वो काफ़ी दिल लगा के सेवा पूजा पाठ अच्छे से करता था, अपने गुरु की सेवा करता था। तो वो जो सेवा करता था उस सेवा में वो हमेशा अपने गुरुजी को एक ही चीज़ बोलता था कि गुरुजी काश मैं भी सिद्धि प्राप्त कर सकता। तो इस चीज़ से परेशान होकर शमशान भैरव के एक बार वो सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात भैरव बाबा के आगे रखी। तो भैरव बाबा ने इस चीज़ का उसे एक छोटा सा हल दिया कि इससे मेरे विक्रांत भैरव रूप की सेवा करवाओ। तो वो जब अपने चेले को ये चीज़ बताते हैं कि तुम जाके अपने अब विक्रांत भैरव बाबा की सेवा करो, और वो लड़का जब विक्रांत भैरव बाबा की सेवा करता है तो वहाँ पे उसे श्री विक्रमादित्य महाराज मिलते हैं। वो उनसे बातचीत करता है और वो खुद उसे स्वयं लेके जाकर जो थे विक्रांत भैरव के स्थान पे ले जाके छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों अपने अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिसमें जो उनका चेला था, जो शिष्य था, वो एक खास तरीके की रचनाओं का जो होता है संरचन रचता है और उसमें टोने टोट के द्वारा साधना प्राप्त कर लेता है बिना मंत्र जाप के। इस कला का जो नाम दिया गया इसीलिए विक्रांत दिया गया, क्योंकि ये जो शक्ति थी विक्रांत भैरव के द्वारा चली गई थी। ठीक है। तो कल को आपसे कोई पूछे कि टोने टोटके की जो सिद्धियां इसके रचयिता कौन है, तो आप सीधा बोल सकते हो विक्रांत भैरव के। ठीक है। वो रचयिता थे, रंचा के शिष्य थे। श्री विक्रम आदित्य द्वारा वो विक्रांत भैरव के स्थान तक पहुंचे थे और वहां से ज्ञान प्राप्त करा था। यहीं से इंद्रजो का जो है बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि इंद्रजो से इंद्रजाल कैसे कटा था। तो ये किस्सा किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। आज हम लोग जानेंगे विक्रांत साधना का संपूर्ण ज्ञान। साथ ही साथ इस कोर्स को जो है हम 6 से 7 वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, 6 से 7 वीडियो में चलाएंगे। ठीक है। तो आपको ये साधना जो है इसमें मिलती रहेंगी, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली साधना मैं आपको किस चीज़ की दे रहा हूँ। मैं आज आपको जो साधना दे रहा हूँ इसे कहा जाता है प्रेत आकर्षण साधना। अब इस साधना को करने से आपको 100 प्रेतों की जो है शक्ति प्राप्त होगी, यानी कि 100 प्रेत आपके अंडर में कार्य करेंगे। लेकिन इसे करने का शर्त यही है कि आपको उस लेवल की एक होती है रक्षा मंत्र सिद्ध होना चाहिए। वो रक्षा मंत्र मैं आपको नहीं दे सकता, वो आपको आपके गुरुजी देंगे। मैं आपको साधना बता देता हूँ कैसे करनी है। तो ये साधना जो होगी इसके दिन है अमावस्या, पूर्णिमा, और जो भी उग्र दिन आते हैं होली, दिवाली, दशहरा और किसी भी वीक के यानी शुक्ल पक्ष के सैटरडे से आप इस साधना को कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इसमें 2 सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 2 तो होंगे मटके, ठीक है, और 2 होंगे तांबे के सिक्के। अब सबसे पहले मान लीजिए साधना जो है आपने अमावस्या को करी या किसी भी दिन करी, सेम स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले एक शमशान घाट में जाना है। ठीक है। अब शमशान घाट में जाने के बाद आपको ये देखना है कि वहाँ पे चिता जो है कब जल रही है।
अब आपने ये देख लिया चिता आप जल रही है, ठीक है। तो अपने साथ में आपको 11 दाना जो होते हैं चावल के लेके जाने हैं, उन्हें पीले रंग में रंग के यानी हल्दी में रंग लेने हैं और 7 चक्कर लगाने हैं वहाँ के, यानी चिता के पैर से, जिस तरफ चिता का पैर जल रहा है उस तरफ से खड़े होकर, और 7 चक्कर लगा के जो 7वां चक्कर उसमें उस प्रेत के सर पे खड़े होकर आपको ये बोलना है जिसकी चिता जल रही है कि आज से तुम मेरे वचनों में हो और मैं तुम्हें लेने जल्दी आऊँगा, ठीक है। और उस 11 दाने को जो है उसी जलती हुई चिता में डाल देने हैं। अब आपको रात में आना है 11 बजे। 11 बजे आप जब आओगे तो आपने जो 2 मटके लिए हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको दूध डालना है। दोनों मटकों को दूध में भर के उसके अंदर तांबे के सिक्के डाल देने हैं और उनके अंदर एक एक बतासा डाल के उसको वहीं पे गाड़ देना है, ठीक है। गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद जो चिता पे आपने वचन काटे हैं, अब उस चिता के सिर से एक कोयला उठा लेना। अब वो कोयला उठाने के बाद वो कम से कम कोयला जो हो आधे हाथ जितना हो, मतलब प्रॉपर हाथ नहीं, जितनी हमारी कलाई तक आता है ना इतना हो, यानी कि 6 से 7 इंच तक की वो लकड़ी होनी चाहिए जो कोयला उठाओगे। अब उस कोयले को शमशान घाट की दक्षिण दिशा में गाड़ देना है। वहाँ गाड़ने के बाद आपको रोज़ रात को 11 बजे जाना है और उसको रोज़ जल से स्नान कराना है और उसे फिर गाड़ देना है। अब आपने 10 दिन तक ये कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11वें दिन वो लकड़ी निकालनी है और जो दूध आपने गाड़ा है, ठीक, उन दूध के दोनों मटकों को बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद उस लकड़ी को उस दूध से स्नान कराना है। एक मटके से खाली स्नान ही कराना है। अब उस लकड़ी को फिर गाड़ दो, ठीक है। अब आपने उसे गाड़ दिया। अब आप 11वें दिन पहुँचे। वहाँ 11वें दिन जाने के बाद, ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने उसमें 2 तांबे के सिक्के गिरवाए हैं। तो एक तो स्नान कराते समय आपने गिर दिया उधर ही, ठीक है। अब आपके पास बचा है दूसरा मटका। अब आपको दूसरा मटका क्या करना है सिंपली कुछ नहीं करना, वो जो लकड़ी गाड़ी है उस लकड़ी को उठा लेना अपने साथ में और जहाँ पे वो चिता जल रही थी उस चिता से घेरते हुए, ठीक है, घेरते हुए अपने घर की तरफ निकल जाना है। अब जहाँ पे वो दूध खत्म होएगा उस दूध के पास ही उस मटकी को घेर देना कि वो फूट जाए। फूटने के बाद उस सिक्के को एक काले कपड़े में भर के, ठीक है, उसे कहीं भी बाहर ले जाना। अब जो भी आपके घर का पहला चौराया या कोई भी सुनसान मैदान पड़े वहाँ पे एक चौमुखा दीपक लगाना है, ठीक है। और चौमुखा दीपक लगाने के बाद अपने आसन के नीचे उस जो लकड़ी थी जिसको आप स्नान कर रहे थे उसे रखना है और वो 10 रुपए का सिक्का अपने सीधे हाथ के अंदर पकड़ के रखना है। अब वो आपने पकड़ के रखा। पकड़ने के बाद अपने आँख बंद करी। बंद करने के बाद आपको कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ सिंपल ये बात ये कहनी है, घोर घोर महाघोर बाबा भोलेनाथ की शक्ति चले, वीर मसान खईस जिन जिन्नात चुड़ैल हो या डाकनी, सामने आओ सामने आओ सामने आओ, ना सामने आओ तो जिस मरघट में जले उसकी तहजीब हराम, उसमें बैठे तेरी करी हुई सेवा वो हराम। बाबा भोलेनाथ मेरे आदेश को सुन और इस प्रेत को मेरे सामने ला। अब इसमें 2 चांसेस हैं साधना के, ठीक है। साधना आपकी सफल हो चुकी है, भले ही आपने साधना पहले करी हो या ना करी हो, साधना आपकी सफल हो गई। अब क्या है कि आपको जब भी उस लकड़ी से कार्य लेने या उस प्रेत से कार्य लेने हैं, अब आप क्या बोल के चलोगे, ठीक है। सिंपली उस लकड़ी को और 10 रुपए के सिक्के को आपने एक ही साथ करके काले कपड़े में बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जिस मरघट से आपने इसे उठाया है उस मरघट में कोई भी या तो भगवान शिव का कोई भी मंदिर हो, नहीं भी है तो आप अपने हाथ से शिवलिंग स्थापित करना रात में, ठीक है। छोटा सा ले जाना जो शॉप पे मिल जाता 100-200 रुपये का, उसे लेके जाना, ठीक है। और उस पर आपको जो है बाबा को दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद आपको ये बोलना है कि मैंने ये जो प्रेत उठाया है ये मेरा कार्य करे, ठीक है। और दारू का पौआ, बकरे की कलेजी, 5 बतासे लौंग के जोड़े, 7 तरीके की मिठाई, 7 तरीके के फूल, 7 तरीके की जो होते हैं फल, ठीक है, ये सब कुछ उसके नाम से प्रेत के उसी जहाँ पे शिवलिंग रखा है वहाँ चढ़ा के अपना घर आ जाना और अपना कार्य बोल देना, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिंपली उस लकड़ी को लेके बैठ जाना फिर से आसन पे, और बैठने के बाद जो मैंने आपको बताया उसको बोलने के बाद ये प्रेत आपके सामने आ जाएगा। सामने आने का देखो इसमें 78% चांस है कि ये आपको दिखेगा, क्योंकि भले इसमें ऊर्जा हो या ना हो ये प्रेत दिखता ही दिखता है, ठीक है। और अगर फिर भी बाई चांस किसी केस में नहीं दिख रहा है तो ये आपका कार्य करके देगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। बस शर्त इतनी है कि जो विधि जैसे बताइए वैसे करिए आपने, ठीक है। अब प्रेत या तो सामने आ गया, नहीं भी आया तो आपने इसको कार्य बोल दिया कि हे प्रेत महाराज मैं ये कार्य करवाना चाहता हूँ, ये कार्य कर दो।
तो ये कार्य को 24 घंटे से 72 घंटे में करने का दम रखता है। और जब एक बार कार्य हो जाए, आप सिंपली उस लकड़ी को स्नान करा दें, ठीक है, फिर से आप उसे धो दें, धोने का तो उसे किसी भी घर के बाहर छुपा दें। अब आपको जब भी कार्य लेने, वो लकड़ी निकालिए, पैसे निकाले, अपने आसन के ऊपर लिया और बैठ गए, ठीक है। तो ये प्रेत ऐसे आपका कार्य करेगा और आपकी जो है प्रेत आकर्षण की सिद्धि पूरी हुई। इस प्रेत आकर्षण में जो देवी चलती है, ठीक है, उसका नाम है प्रेत चेतनाएं। प्रेत चेतनाएं, ये वो चेतन वाला नहीं है, ऊर्जा वाला, ये प्रेत चेतनाएं एक बहुत बड़ी देवी है हमारी, जैसे भूतनी और डंकुनी, ठीक है। तो ये हमारी देवी देवता ही होती हैं। इंद्रजालिन हमारी देवी है और इन्हीं से ही ये चीज़ चलती है। और श्री विक्रांत भैरव तो है ही। अब ये साधना वो लोग कर पाएंगे जिन लोगों को भूत प्रेत की सिद्धियों से जल्द कार्य लेके अपने आप को साधना काल में आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक चीज का खास ध्यान रखना कि इसमें जो सुरक्षा मंत्र लगाओगे भाई, वो थोड़ा सही लगाना, क्योंकि गलती होने पे ये प्रेत जान भी ले सकता है। तो उस चीज से बचे रहना, अपने गुरु का आशीर्वाद लेके रखना। और अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, वैसे भी आप नॉनवेज वगैरह इन सब चीज़ों से दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पितरों की सेवा करो, ज़्यादा बेस्ट है। नवरात्रि के बाद ये साधना करो, दशहरा पे कर लोगे तो भाई बेताल मिल जाएगा, सीधा सोने पे सुहागा, ठीक है। वो विधि अलग है, मैं वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या करनी है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय मेरे किशनम गौरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदा ही जय हो। और आप लोगों के ऊपर सदैव महादेव का आशीर्वाद बरसता रहे।